देखो भाई, एक तरफ तो हमारा डोनाल्ड ट्रम्प है। मैं उसको हाँ। डोनाल्ड नहीं कहता, मैं उसको डोनाल्ड बोलता अच्छा। हूँ। तो एक तरफ साहब डोनाल्ड साहब है और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, और दोनों आपस में ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में नोट्स भी शेयर कर रहे हैं। तभी वो उनका चेला जो है वो नबारो, वो उछल के कह रहा है कि साहब ये तो ब्राह्मण सारा ब्राह्मणों को ब्राह्मण जो है वो ये तेल तेल के जितना भी प्रॉफिट है उसका फायदा सारा ब्राह्मणों को हो रहा है। इसलिए इन्होंने एक चीज तो स्पष्ट कर दी कि ये जो पूरा का पूरा जैसा गीता में लिखा हुआ है ना, गीता में ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो गुण और कर्म से मैंने चारों वर्णों का निर्माण किया है। तो जो लोग कहते हैं कि जन्म से जाति होती है, कई लोग कहते हैं, हमारे कई धर्माचार्य जो हैं वो उछल उछल के बोलते हैं, तो वो जो है वो पीटर नवारो ने उसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। और पीटर नवारो के जितने भी अनुयायी हैं या ट्रंप के जितने भी अनुयायी हैं, अमेरिका के जितने भी भक्त हैं, वो सब जान लें कि भाई जाति जो है वो केवल पैसे से होती है, स्टेटस से होती है। जाति जो है वो जन्म से नहीं होती। ये पीटर नवारो हाँ, ने साबित कर दिया। बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन इसमें एक आपके जो पुराने मित्र हैं, उनका मैं आज आर्टिकल पढ़ रहा था, बल्कि आर्टिकल क्या, 2 कॉलम की खबर छपी हुई थी। सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया जो है उदित राज ने दिया है इसके ऊपर, ब्राह्मणों वाले पे, कि बिल्कुल सही कह रहा है नवारो। उदित राज दे रहा है सबसे ज्यादा कमेंट इस पे। लेकिन और ये, लेकिन समझ में नहीं आया बाकी सर जो ये। सब कुछ हो रहा है उसमें हाँ। हमारे पवन खेड़ा जी भी फंस गए हैं, और जो सबसे ज्यादा उछल उछल के बोल रहे थे उनके भी 2 वोटर कार्ड निकल आए हैं। अब ये कह रहे हैं वोटर लिस्ट बीजेपी के पास कैसे आती है? अरे मूर्ख पवन खेड़ा के बच्चे, वोटर लिस्ट तो कोई भी सर्च कर सकता है। इतनी हाँ, भी बुद्धि नहीं है, ऐसे ऐसे तो बुद्धिमान प्रवक्ता बैठा रखे हैं उन्होंने। वोटर लिस्ट तो सब कोई भी निकलवा लेता है। कुछ उसमें मेरे ख्याल में कुछ वहां फीस वीस देनी पड़ती है सर, जाके, है ना? कैसे निकलवाते हैं वो, कुछ देना पड़ता है ना दफ्तर में जाके, वहां अरे तभी मिलती है। सर्च कर लीजिए ना, उठाइए निकालिए सर्च कर दीजिए हम्म। ऑनलाइन। कौन सी फीस ओ- देनी है? कुछ नहीं देनी। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकाल लो। ऑनलाइन सर्च कर लो फिर डाउनलोड कर लो, सर्च हो हम्म। जाए तो। अपना नाम सर्च करो चाहे किसी और का नाम सर्च करो। हाँ, सही बात है। लेकिन ये तो मैं तो सब, थोड़ा जी नहीं, ये तो जो इनकी टीम है ना, अभी हम मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते पहले भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि इस समय जो बौद्धिक स्तर वाले लोग थे कांग्रेस में, वो सब तो खत्म हो चुके। कुछ तो पार्टी छोड़ गए, किसी ने अपनी पार्टी बना ली, कोई दूसरी पार्टी में चले गए, कुछ रिटायर हो गए। तो अब राहुल गांधी की टीम में जो है ना, ये जिसे एक हमारे पत्रकार मित्र हैं यहाँ, एक दिन वो प्रेस क्लब में मिले थे, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने तो विदूषकों की मंडली बना ली है अपने आसपास। तो वो विदूषक तो हैं राहुल ये गांधी सारे के किसी सारे। किसी बुद्धिमान व्यक्ति को अपने पास सहन ही नहीं हाँ, कर सकता। चयन ही नहीं कर सकता। इसलिए तो वो सबसे ज्यादा शशि थरूर से चिढ़ता था। वो सबसे ज्यादा माइंडेड आदमी है इस समय, अगर कांग्रेस के लोगों की बात करें अभी, अगर उसे लोग कांग्रेस में मानते हैं तो सबसे माइंडेड लोग है वो, सबसे पहले उसी के पीछे पड़ा होता। उसे चाहिए ही इसी तरह के लोग। अभी देखो ना, वो ये जो गाली वाली बात बता रहे थे आप, गाली देने वाले लोग तो पसंद हैं। जब नरेंद्र मोदी को गालियां दी वहां पे, उस मुल्ला ने वहां पे चढ़ के स्टेज पे, तो तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी या अखिलेश यादव, इनमें से किसी का कोई ट्वीट तक नहीं आया कि भाई कम से कम उसे, कहते हैं ना कि डिसऑन करना, कि भाई वो कोई सीरियस कार्यकर्ता नहीं था या उसकी बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। कम से कम इतनी बात तो एक पॉलिटिकल उसमें आपको कहनी चाहिए, इतना तो आपके पास कर्टसी होनी चाहिए कि भाई आप उसे कंडम कर दें। अगर आप शांत रहते हैं तो इसका मतलब आप उसे मूक सहमति दे रहे हैं। मैंने तो उस दिन वीडियो ये बनाया था कि रमेश बिदुड़ी के जैसे लोगों से मानते हैं लोग, रमेश बिदुड़ी की जरूरत है यहाँ।
और रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को मोदी जी ने टिकट नहीं दिया, काट दिया टिकट बेचारे का। रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों की जरूरत है सर। जब रमेश बिधूड़ी बोल रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं हुई थी विपक्ष में से बोलने की। और ये राहुल गांधी मोदी को गाली देने वालों को इनाम देता है। आप याद करो इमरान मसूद ने क्या कहा था कि बोटी बोटी कर देंगे, मोदी गुजरात में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। उस आदमी को लगातार 3 बार टिकट दिलवाया राहुल गांधी ने, तो सांसद बन गया इस बार। तो राहुल गांधी को तो पसंद है ऐसे लोग जो डायरेक्ट मोदी पर पर्सनल आक्षेप करें, पर्सनल हमला बोले। ये तो है इनका सिस्टम। हाँ, लेकिन अभी राहुल गांधी जिसको भी टच कर लेते हैं ना, उसका क्रियाक्रम हो जाता है। हमारे धनखड़ जी को ही ले लो। धनखड़ जी को आपने वाइस प्रेसिडेंट हाउस से बाहर निकलवा दिया, अभी उनका बंगला अलॉट नहीं हुआ है। अच्छा मैंने सुना वो तो चौटाला के यहाँ रहने चले गए। वो ये सर हुआ ये है कि इसमें इन्होंने चिट्ठी लिख दी जब ये मतलब घर, अब फर्स्ट टाइम जो है कल ये पहली बार उस बंगले से निकले 21 जुलाई के बाद, इस्तीफा देने के बाद बाहर नहीं निकले थे। तो दांतों को दिखाना था, उसमें आरआर हॉस्पिटल है जो धोला कुआं पे आगे कैंट में, रेफरल कौन सा वो आर्मी का जो हॉस्पिटल होता है फेमस, उसमें गए थे दांत दिखाने के लिए। और उसके बाद वहां से छतरपुर में बताते हैं कि अभय चौटाला का फार्म हाउस है छतरपुर में, उसमें ये शिफ्ट हो गए। सामान धीरे धीरे इन्होंने भेज दिया था। इनकी बेटी रहती है उधर गुड़गांव में, धनखड़ जी की, अपनी फैमिली के साथ। तो वो आती जाती रहती है इनके पास वहां से। तो जब गुड़गांव से लुटियंस की तरफ आप आते हो तो आपको इधर से ही होके आना पड़ता है, मथुरा रोड से, और इधर ये फिर आगे महरौली, इधर से जब निकलते हैं गुड़गांव वाली जो रोड है वो पकड़नी पड़ती है। आजकल तो आ ही नहीं सकते कहीं से भी कहीं भी। नहीं, वो तो दो दिन से तो खैर बंद है। बड़ी दिक्कत थी, बड़ा पानी भरा हुआ था उधर सारे में। लेकिन वो पिछले 1 महीने में कंटिन्यूअस इनके पास आ रही थी। और बाकी तो जो है आप जैसे लोग मेहरबान हैं उन पर। जयपुर में आपने अच्छी खासी प्रॉपर्टी धनखड़ जी की बनवा दी है। कई बड़ी मेन फार्म हाउस बन रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग है एक बड़ी बन रही है धनखड़ जी की वहां पे। वो भी तैयारी पूरी चल रही थी उनकी। कुछ लोगों को तो लगा था कि शायद जयपुर जाएंगे रहने के लिए, लेकिन मुझे पता लगा कि वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी 2-3 साल लगेंगे उसे पूरा होने में। और अभय चौटाला का मैंने आज इनकी हिस्ट्री देखी पुरानी, तो उसमें तो सारा स्पष्ट हो गया कि साहब ये तो देवीलाल जी ने ही इनकी एंट्री कराई थी 1989 में। जब बोट क्लब पे रैली हुई थी तो ये 500 400 500 गाड़ियां लेके उसमें गए थे। और वहां से इनकी स्टार्टिंग हुई थी जब झुंझुनू से टिकट दिलवाया था इन्होंने, देवीलाल ने, चौटाला ने इनको। तो मुझे लगता है कि अभय चौटाला से और इनसे सबसे पुराने रिलेशन हैं, इसलिए अभय चौटाला गया। लेकिन सर अमित शाह भी जो है इनके साथ, विचारों के साथ बुरा कर रहे हैं। भाई नया उपराष्ट्रपति आने वाला है, पुराने वाले को आप बंगला नहीं दिलवा रहे हो, तो इनकी जो है फजीयत पूरी हो रही है वरना बंगला इन्हें दे देते तो बेचारे अपने बंगले में चले जाते। अब इन्हें ऐसा लगा होगा कि अगर कल को 9 तारीख तो अब आई गई, आज 2 तारीख होगी, कि अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, तो मीडिया वाले लिखने लगेंगे बताइए अब तक जो है उपराष्ट्रपति के बंगले पे धनखड़ जी कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, नया उपराष्ट्रपति कहाँ रहेगा। तो इसलिए बेचारों ने अभय चौटाला के यहाँ पे शिफ्ट कर लिया अपना बुरी बात है, ऐसे ही करते हैं बेचारे। राहुल गांधी का झूठ जो है वो बार बार उजागर करते रहते हैं। अरे भाई उसने कब कहा कि वो सच बोलता है? हाँ, सही बात है। और तो एक समय बेचारा समय घर पर माफी मांग किसी चुका। को घर दे के आया था, दशरथ मांझी कोई था, उसको उसने घर दिया था। अब ये अखबार वालों की देखिए साहब कि ऐसे जो है हलकान लोग हैं कि उन्होंने ये निकाल दिया कि साहब के घर तो पहले से ही बना हुआ था, इन्होंने पेंट करवा के उसको वापस दे दिया। बताओ, ऐसे ही करते हैं ये सब। ऐसे ही पीआर चलता रहता है। हमारे राहुल गांधी जी का मामला नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल सर्कस है सब वहाँ।